हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है बिकॉज क्योंकि आपका एग्जाम ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है, रिजल्ट का सब वेट कर रहे हैं, बट सारे डॉक्यूमेंट बनाने में अगर गवर्नमेंट का प्रोसेस है, जैसे डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, 1 महीने से ऊपर लग जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि काउंसलिंग प्रोसेस में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप अभी से बना के रख सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप देखें और इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी जरूर ले। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओपन का डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब ओपन में जो मैं 8 पॉइंट बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये 8 डॉक्यूमेंट जो है कास्ट वालों को भी लगेंगे और उसके अलावा कास्ट का अलग लगेगा। तो ये एक जनरल डॉक्यूमेंट है, सबको लगने वाला है, चाहे वो कोई भी हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 10th का मार्कशीट। मार्कशीट क्या होता है? जब आप 10th का पास करते हैं, ओके, तो एक मार्कशीट मिलता है, मोस्टली पिंक कलर का होता है, तो 10th मार्कशीट होता है। और 6 महीने बाद जो लेते हैं उसको सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो मार्कशीट चाहिए अपने को। 12th का मार्कशीट, 12th का रिजल्ट आएगा। ओके, रिजल्ट आने के बाद आपको 2-3 दिन में दिया जाएगा, दैट इज 12th का मार्कशीट। एलसी, यहाँ पर एलसी, हाँ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 5th पॉइंट पे। एलसी का मतलब होता है लिविंग सर्टिफिकेट। जब आप कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो मार्कशीट के साथ आपको एलसी भी मिलेगा, लिविंग सर्टिफिकेट उसे कहा जाता है। ओके, तो उसे शॉर्ट फॉर्म में एलसी कहा जाता है। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लगने वाला है एडमिशन में। फिर एमएसटी सिटी का स्कोर कार्ड, एमएसटी सिटी का स्कोर कार्ड। अब एमएसटी सिटी का अपने को ये जो है स्कोर कार्ड अपने पास आना चाहिए। अभी यहाँ पर जो है डेट्स हर जगह लिखे होंगे 2024, क्योंकि ये जो है ऑफिशियल जो काउंसलिंग प्रोसेस हुआ था लास्ट ईयर का, उसका ये पूरा जो है प्रिंट आउट है। ओके, तो आपको 2025 का स्कोर कार्ड लग गया बेसिकली, एमएसटी सिटी 2025 का स्कोर कार्ड यहाँ पर लगने वाला है। ओके, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद है जेई मेन स्कोर कार्ड। ये ऑप्शनल है, अगर आपने जेई मेन दिया है तो डाल लो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने दिया है तो डाल लो। क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अलग से मैं एक वीडियो भी आने वाला हूँ कि भाई सीट में 85% सीट महाराष्ट्र स्टेट सीट होता है जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट को मिलता है, अगर उसके बाद डोमिसाइल है तो 15% सीट ऑल इंडिया कैटेगरी का होता है। तो अगर आपने जेई मेन वगैरह दिया है तो वो भी चेक किया जाएगा। अगर आपका जेई मेन का स्कोर अच्छा है तो वो सीट में भी अगर आपका लग सकता है कि ये चेक किया जाएगा अगर आप जेई मेन का स्कोर डालते हो तो। ओके, उसके बाद कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र स्टूडेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिटी दिया है इनफ है, सिर्फ सिटी में बेस्ट कॉलेज अलॉट होगा। ओके, एलसी मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, जैसे मैंने आपको डोमिसाइल के वीडियो में ही बताया था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट में लिख के आता है सर्टिफिकेट ऑफ एज, डोमिसाइल एंड नेशनलिटी, मतलब उसको एज अ डोमिसाइल भी यूज कर सकते हैं, एज अ नेशनलिटी भी यूज कर सकते हैं। तो जब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने किया जाएगा, ओके, जब डॉक्यूमेंट अपलोड करना कहा जाएगा क्या प्रोसेस के दौरान, तो आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट का पीडीएफ ही डोमिसाइल में अपलोड करना है और वही सर्टिफिकेट को आपको नेशनलिटी में भी अपलोड करना होगा। एक ही डॉक्यूमेंट दोनों जगह पे आप अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल नहीं है बट उन्होंने 10th-12th महाराष्ट्र में किया है और उनके पास महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है, ओके, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं डोमिसाइल के जगह पे। ओके, अगर डोमिसाइल नहीं बन पाया तो 10th-12th आपने महाराष्ट्र से किया है और आपका महाराष्ट्र में बर्थ हुआ है, वो आपके पास महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आप वो बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। कंडीशन मैंने बताया 10th-12th महाराष्ट्र का ही होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी डोमिसाइल की जगह पे यूज कर सकते हैं। नेशनलिटी में भी बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं लिखा ही रहता है नेशनलिटी इंडियन, या तो आपके एलसी में लिखा रहता है नेशनलिटी इंडियन, तो एलसी को भी नेशनलिटी के जगह पे यूज किया जा सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी। ओके, बाद में एलसी भी लिखा है और बर्थ सर्टिफिकेट भी लिखा है, कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक। सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया ये डोमिसाइल होना चाहिए, या तो बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो भी चलेगा, दोनों में से एक चलेगा, बट 10th-12th महाराष्ट्र का होना चाहिए। किसी स्टूडेंट के पेरेंट महाराष्ट्र के हैं, उनका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, स्टूडेंट ने 10th या तो 12th जो है यहाँ दिया है, नहीं दिया है, दोनों भी कंडीशन में, ओके, तो भी वो महाराष्ट्र के स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं अगर उनके पेरेंट का डोमिसाइल है तो। पेरेंट का डोमिसाइल लगेगा, उनका पापा या मम्मी का डोमिसाइल लगेगा, तो आप भी वहां पर क्लेम कर सकते हो, आप भी महाराष्ट्र का सीट ले सकते हैं, बिकॉज आपके पेरेंट, ओके, महाराष्ट्र के डोमिसाइल रेसिडेंट है। ओके,
तो ये हमने समझा। ओके, आठवां गैप सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अगर कोई ड्रॉपर है तो वो गैप सर्टिफिकेट बना सकता है। आप सर्च करोगे दिनेश सर गैप सर्टिफिकेट तो आपको वीडियो आ जाएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है, वो आप देख सकते हो। या तो मैं नया वीडियो भी लेके आने वाला हूँ गैप सर्टिफिकेट के ऊपर, तो कोई टेंशन नहीं है, या तो आप सर्च कर सकते हो, उसमें पूरा बताया गया गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। लॉयर के पास एफिडेविट बनाना पड़ता है। ओके, ठीक है, 300-350 से 500 रुपए लगते हैं, एक दिन में बन जाता है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट है जो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को लगने वाला है, चाहे वो ओपन का हो या कास्ट का हो। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सीटी का स्कोर कार्ड, जेई मेन अगर दिया हो तो जेई मेन का स्कोर कार्ड, ओके, एलसी, ओके, फिर यहाँ पर आप अगर नेशनलिटी सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बोला डोमिसाइल यूज कर सकते हैं, या तो डोमिसाइल या तो बर्थ सर्टिफिकेट में भी नेशनलिटी इंडियन लिखा रहता है, या तो एलसी में लिखा रहता है नेशनलिटी इंडियन, तीनों में से कोई भी एक यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एक ही चाहिए, तीनों नहीं। या तो और दूसरा डोमिसाइल, डोमिसाइल की जगह पे डोमिसाइल या तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, 10th-12th महाराष्ट्र से किया है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, और गैप सर्टिफिकेट जैसा मैंने बताया। अब मेन बात, सब अपलोड करना है, क्या करना है, सबको अपलोड करना है गैप प्रोसेस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सब डॉक्यूमेंट का पीडीएफ पीडीएफ बना के रखना पड़ेगा, एक का एक। 10th मार्कशीट का पीडीएफ बना के रखो, ओके, 12th मार्कशीट का एक पीडीएफ बना के रखो, एक पीडीएफ में एक ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा सब पीडीएफ करके आप डिजी लॉकर में सेव करके रख सकते हो, आपके जीमेल में सेव करके रख सकते हो, आपके पेन ड्राइव में या मोबाइल में सेव करके आप रख सकते हो। नॉर्मल क्या करने का, फोटो अपना लेना है। ओके, एडोब स्कैन ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐप होता है, जो आपको एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा, iOS में भी मिल जाएगा। उससे कोई भी फोटो हम लेते हैं तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एडोब स्कैन को आप यूज कर सकते हो, कैम स्कैनर या बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं। ओके, मोस्टली एडोब स्कैन बेस्ट है। ओके, तो एडोब स्कैन से ऐसे आप हर एक इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर करके उसको रीनेम करके रख सकते हो। ओके, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जैसे मैं हूँ अमित 10th मार्कशीट, अमित 12th मार्कशीट, अमित 12th एलसी, ऐसा। ओके, अब एलसी और मार्कशीट 12th का तो मिलने में टाइम लगेगा, बट जो ड्रॉपर उनके पास पहले से रहेगा तो वो लोग बना के रखो। और क्या करने बोला है यहाँ पर, देखो, ओरिजिनल मतलब पीडीएफ करके रखना है आपके पास, हाथ में ओरिजिनल कॉपी भी रहना चाहिए, और उसके साथ 4-4 कॉपी, उसके साथ 4-4 कॉपी रखना है, 4-4 कॉपी सबमिट करना पड़ता है। ऐसा नहीं एक हो गया, 4-4 कॉपी और एक एक्स्ट्रा आपके पास रखो, बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में जमा हो जाएंगे, या इंजीनियरिंग जो मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए कॉमन है, इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, एग्रीकल्चर हो, एमबीए हो, कोई और डिग्री हो, सबको यही डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे 4 साल के लिए आपके कॉलेज में, तो एक एक कॉपी एक्स्ट्रा जेरोक्स आप आपके पास रखिए, इसीलिए ओरिजिनल प्लस 5-5 कॉपी आप करके रखेंगे इस चीज का। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट बताया, 7 डॉक्यूमेंट। ओके, जेई यहाँ पर ऑप्शनल है, गैप सर्टिफिकेट यहाँ पर ऑप्शनल है, बाकी अगर 8 में से 2 हटाएंगे 6, ये 6 डॉक्यूमेंट सबको लगने वाले हैं। ये मैंने ओपन का बता दिया। आप ओपन वाले, ओके, ओपन वाले अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट तो कॉमन हो गए, 8 तक सेम है, आप देख लो। ओके, आप फोटो भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट वाला जो रहेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये आपको बनवाना पड़ेगा आपके तहसील ऑफिस से, और ये स्टेट फॉर्मेट का होना चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल फॉर्मेट का नहीं चलेगा, स्टेट फॉर्मेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तहसील ऑफिस का बनाया हुआ आपका। ओके, तो आप ईडब्ल्यूएस का फायदा ले सकते हो, ईडब्ल्यूएस के सीट पे अप्लाई कर सकते हो, जिसमें क्या होता है, ट्यूशन फीस माफ हो जाता है। ओके, और थोड़े बहुत फीस माफ हो जाता है, तो 50% में फीस अप्रोक्सीमेटली माफ हो जाता है, 50 to 60% फीस माफ हो जाता है। ओके, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट ओपन में है, टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहता है, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, तो उसमें भी क्या होगा, ये 7 से 8 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया था सेम है, डिक्टो कॉपी। लास्ट वाला क्या है, इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा, क्या लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और 8 लाख से कम इनकम सर्टिफिकेट इनमें इनकम होना चाहिए। ये किसका बनेगा, आपके पापा का बनेगा, स्टूडेंट के पापा का बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट का तो इनकम होता नहीं है, तो स्टूडेंट के पापा का ये बनेगा। ओके, तो ये आपको तहसील ऑफिस से बनाना पड़ेगा। कौन से ईयर का बनवाना पड़ेगा, 24-25 ईयर का। ओके, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का बनवाना है। ओके, मतलब 31 मार्च तक का पूरा उनको लगेगा, पे स्लिप वगैरह जो भी है। ओके, क्या क्या लगता है बनवाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट, आपको तहसील ऑफिस में आके पता करना है, तहसील ऑफिस वाले आपको बताएंगे क्या क्या लगेगा। और 8 लाख से कम इनकम है तो आप ये इनकम सर्टिफिकेट यूज करके, ओके, तहसील ऑफिस में होता है वो, आप टीएफडब्ल्यूएस सीट होता है उस पर अप्लाई कर पाओगे, जिसमें अगर आपको सीट लग जाती है तो आपका क्या हो जाएगा, 50-60% या 70%
ओके, जो है बेसिकली आपका ट्यूशन फीस जितना होता है वो माफ हो जाता है। अभी किसी किसी कॉलेज में ट्यूशन फी 80% होता है, मतलब 1 लाख फीस है तो 80,000 ट्यूशन फीस ही होता है, वो माफ हो जाएगा। किसी किसी कॉलेज में कैसा होता है 1 लाख में 70,000 ट्यूशन फीस होता है, किसी किसी कॉलेज में 1 लाख में 60,000 ट्यूशन फीस होता है। तो जो ट्यूशन फीस जो भी होगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 60% होता ही है, 60-70% या उससे ज़्यादा ही होता है, वो माफ हो जाएगा। ऊपर का बाकी जो पैसा है, डेवलपमेंट फीस, लेबोरेटरी चार्ज, ये वो फलाना ठिकाना 20 से 30,000 वो आपको भरने पड़ेंगे। तो ये भी काफी पावरफुल वेपन है। ओके, अब TWS में कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी, खाली आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS में कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी, बस आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो होप सो ये चीजें क्लियर हो गई रहेंगी। अब आते हैं कास्ट के ऊपर। कोई कास्ट का स्टूडेंट है तो कास्ट में अगर आपका VJ, ND, NDA, NDB, NTC, NTD है, OBC, SBC, SC, BC, आपको बोलेगा सर SC, BC तो कास्ट में नहीं आता है, मगर फिर भी वही इसको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो SC, BC भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ओके, SC, BC भी अगर आप कर रहे हो, क्योंकि लास्ट 2 साल से चालू है SC, BC, तो ये सारे लगने वाले डॉक्यूमेंट। अब 8 डॉक्यूमेंट तो सेम है जो मैं बताया ओपन वालों में, 8 डॉक्यूमेंट में जो मैंने बताया वो तो सेम है। ओके, 8 डॉक्यूमेंट तो सेम है। ओके, अब क्या होगा जो 9वां 10वां 11वां है, देखो ध्यान से, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट कास्ट वालों को एडिशनल लगता है ओपन के ऊपर में। ओपन में जो लगेगा वो तो लगेगा, उसके अलावा ये 3 लगेगा। तीनों में से एक भी नहीं रहा तो काम नहीं चलेगा, तीनों के तीनों होने चाहिए। ओके, तीनों का बनना जरूरी है, तीनों आप कैसे भी बनवाए। ओके, आपके पास टाइम कब तक का है? जब तक एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, जो कि जून में शुरू होगा, तो तब तक आप कैसे भी बनवा लीजिए। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, स्टूडेंट का, पेरेंट का इसमें नहीं चलता है, स्टूडेंट का होना चाहिए। ठीक है, अब कोई फॉर एग्जांपल SC ST में है तो इसमें क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है, नॉन क्रीमिलियर नहीं लगता है। जो पहले 8 डॉक्यूमेंट है वो तो लगेंगे। ओके, पहले 8 डॉक्यूमेंट तो लगेंगे, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट CVC लगेगा। नॉन क्रीमिलियर SC और ST को नहीं लगता है। तो कास्ट में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब हर जगह आप देख रहे हो 2024 लिखा है, बिकॉज ये लास्ट ईयर का ऑफिशियल जो था सर्कुलर, उससे ये बनाया हुआ है, इसीलिए लिया हुआ है। आपको इस साल भी वही यूज होने वाला है। ओके, तो आपको खाली यहाँ पर स्कोर का टाइम चेंज होगा, MSTCD 2025, JEE मेन 2025। तो होप सो सारी चीजें मैंने क्लियर की। ये 8 डॉक्यूमेंट सबको लगने वाले हैं। ओके, अब इसमें 2 ऑप्शनल है, JEE मेन और ये उसको हटा सकते हैं। ओके, बाकी जनरल को सबको लगेगा ही। और कास्ट में मैंने बताया 3 चीज बढ़ जाती है, SC ST रहेगा तो कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, बाकी कास्ट को कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी लगेगा। SC BC होगा तो भी। TWS में इनकम सर्टिफिकेट एक एडिशनल हो जाता है। ओके, EWS में एक EWS एडिशनल हो जाता है। होप सो सारी चीजें मैंने क्लियर कर ली। सबको क्या करना है, सब डॉक्यूमेंट को PDF बना के पास रख लेना है। ओरिजिनल कॉपी भी होना चाहिए एक फाइल में, PDF बना के सबका एक होना चाहिए। हर एक का 5-5 कॉपी ले लो, क्योंकि 4-4 कॉपी जमा करना पड़ता है वहां पर कॉलेज में। एक कॉपी एटलीस्ट जेरोक्स कॉपी आपके पास रहेगा, क्योंकि 4 साल के लिए वो डॉक्यूमेंट कॉलेज में रहेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने सबके लिए बताया। ओके, आप MBA के लिए जा रहे हैं, MCA के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, फार्मेसी के लिए जा रहे हैं, और कोई भी एडमिशन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट कॉमन लगने वाले हैं। ओके, इसके अलावा भी कुछ लग सकता है क्या सर? इसके अलावा लगता है कैप अलॉटमेंट लेटर। जो कब होगा? कैप प्रोसेस में फॉर्म भरने के बाद जो कॉलेज अलॉट होगा तो उसका एक लेटर निकलता है, कैप अलॉटमेंट लेटर, वो लगेगा। एक पॉइंट नंबर 1। दूसरा और क्या लगेगा सर? आप ये सारे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराने वाले कैप प्रोसेस के दौरान, तो वो वेरिफिकेशन होने के बाद ओके आपको FC सेंटर, मतलब जहां पर आप वेरिफिकेशन कराओगे, फैसिलिटेशन सेंटर, वहां से एक लेटर मिलता है कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, वैलिड है, तो वो वेरिफिकेशन का लेटर लगेगा। ये 2 चीज एडिशनल लगेगा। इसके अलावा वो कब होगा? जब कैप प्रोसेस में फॉर्म भरेंगे तब होगा। ओके, 2 चीज, एक आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, FC सेंटर में सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दिखाने रहते हैं, तो वो एक लेटर लिख के देते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है। ओके, वेरिफिकेशन लेटर हो गया। दूसरा कैप अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज अलॉट होगा उसके बाद। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने पहले स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम नहीं दिया था। याद होगा ये जो हर जगह मैंने किया है, याद रखो 2024 नहीं 2025 होगा। मैं हर जगह कर देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग क्या होता है वही चीज कमेंट में डालेंगे, अरे 2024 है 2024 है। मैंने A to Z इतना डिटेल में बताया, वो नहीं देखेंगे। एक सिली मिस्टेक क्या हो गया ऐसा, तो इस चीज को हम गौर करेंगे। हर एक चीज मैंने डिटेल में बताया। फिर भी कोई क्वेरी वगैरह रहेगा आप कमेंट में डाल सकते हो, कुछ डाउट वगैरह रहेगा कमेंट में डाल सकते हो। किसी टॉपिक के ऊपर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो। ओके, कमेंट में आप डालोगे ओके, तो इसके ऊपर हम लोग स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर की गई होगी और लग जाओ एकदम, जुड़ जाओ आप
कहाँ जाना है आपको, देखो ये सारे डॉक्यूमेंट 10 12 तो स्कूल से मिलेंगे, एलसी स्कूल से कॉलेज से मिल जाएगा, 12th नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेसिकली ये तहसील ऑफिस में जाके बनाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस में बनाना पड़ता है, कास्ट वगैरह के सब तहसील ऑफिस में बनाना पड़ता है, तहसील ऑफिस मतलब तालुका ऑफिस, ओके वहां पर सब बनाना पड़ता है। तो वहां पर आपको भागम दौड़ी थोड़ी सी करनी है, अभी आपके पास टाइम है, करो 1-2 महीने में सब डॉक्यूमेंट बना करके लो, जून तक अपने पास टाइम है, 15-20 जून तक अगर भी आप सब डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो काफी आपके लिए अच्छा हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एडमिशन एकदम स्मूथ प्रोसेस से होगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लो और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट, लाइक जरूर कर देना एटलीस्ट।